नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान व करम, अल्लाह का एहसान व करम कि अल्लाह ने हमें दोबारा यहाँ जमा किया। हर बार हम अल्लाह का एहसान मानेंगे, अल्लाह का शुक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि सच में एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो अल्लाह हमें दे रहा है वक्त, वो हमें मोहलत मिल रही है ना। दूसरा, कि सिर्फ मोहलत नहीं दे रहा है, उस मोहलत में भी मौके दे रहा है हिदायत के, अपने गुनाहों को समझकर माफी तलाफी करने की, तौबा करने की, अच्छे काम में इजाफा करने की, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का कई करोड़ों एहसान करम है, बल्कि हम गिन नहीं सकते, इतना एहसान करम है अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम सब पर। अब ये एहसान हम कैसे मानेंगे, शुक्र कैसे करेंगे? तो तीन दर्जात होते हैं। पहला है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम जबान से कह दिया, मैंने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी कह दिया होगा। दूसरा, दिल से इस बात को जानना कि अल्लाह हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं इन बातों पर, अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही कि जिस बात का हम अल्लाह से शुक्र कर रहे हैं, उस चीज का, जिस नेमत का, जिस चीज का हम शुक्र कर रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल अल्लाह के लिए होना चाहिए। मैंने अभी कहा ना, मुझे एक मिनट, एक पल एक्स्ट्रा मिल रहा है, मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। तो जो वक्त मुझे मिल रहा है, वो वक्त को मैं दुनिया में जाया ना करूं। दुनिया की जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन जाया ना हो। काम करते करते भी मैं अल्लाह का, या अल्लाह की बंदी बनकर रह सकती हूँ, या अल्लाह के काम के लिए उस वक्त का मैं सही इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिजूल चीजों में, बर्बाद करने वाली चीजों में मैं उसे जाया ना करूं। तो अमल से शुक्र करना, अल्लाह ने इस मजलिस में लाके बिठाया बोल के मैं शुक्रगुजार हूँ, तो जबान से बोल दी, दिल में एहसास है, लेकिन अमल कैसे? कि इस मजलिस में जो अल्लाह मुझे सिखा रहा है, यहाँ जमा होने पर जो अल्लाह मुझे सिखा रहा है, जो हिदायत के रास्ते खुले हैं, उस पर मैं चलने वाली हो जाऊं, उससे मैं सीख कर अमल करने वाली हो जाऊं इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा अल्लाह का शुक्र करने का। तो चलिए इसी पर अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करते हैं। अल्लाह ही के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमने हजरत हमजा तआला अन्हु की जिंदगानी के बारे में जानने की कोशिश और फिक्रें शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। हमने जाना था इसके बारे में कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है, या ताया, अगर अब मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं चचा ही कहूंगी क्योंकि जबान पर ज्यादा आसान बैठता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उनके वालिद के भाइयों में से एक थे माशाअल्लाह से। इनका जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें जो है असदुल्लाह भी कहा जाता था, और उसी के साथ अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर भी कहा जाता था माशाअल्लाह से। सैयदुल शहादा भी कहा गया, यानी तमाम शहीदों के सरदार। कल जब अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी ऐसा नहीं कि सिर्फ कल, आज इस वक्त भी, चाहे दुनिया में कितने ही शहीद क्यों ना हो, अलग अलग है ना, उस दौर में भी अल्लाह के नाम से शहीद हुए, आज भी अल्लाह के नाम से बहुत से शहीद होते हैं, और शायद आगे भी। ये जो दुनिया वाले बोलते हैं, ये जो गलत फहमी में लोग अपने आप को शहीद मान करके जा रहे हैं गलत कामों की तरफ, वो नहीं, वो अल्लाह के शहदा नहीं है। क्योंकि अल्लाह के जो शहीद है, वो अल्लाह के दायरे में जो अल्लाह ने हुकूक दिए हैं सबके, वो अदा करते हैं, और शरिया के अंदर रह करके अल्लाह की राह में शहीद होता है। ठीक है, तो उनमें यानी जो कोई भी होगा, हर कोई जो शहीद होगा, उन तमाम के सरदार कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, उनकी कुनियत भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जानी कि उनके बहुत से बेटे थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से सब बहुत जल्द जो है फौत हो गए। उनकी बेटी थी माशाअल्लाह से, है ना, उमामा, तो उनके नाम से जो है पुकारा करते थे लोग, अबू अम्मारा के नाम से उनको क्या पुकारते थे? अबू अम्मारा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिद के तौर पे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फिर नामों के बारे में जाना। सोचिए कितनी खूबसूरत बात हुई ना, सहाबा के बारे में हम उनकी जिंदगी जान रहे, अल्लाह ने हिस्ट्री का और एक खूबसूरत पहलू हमें बता दिया उनके नामों के हिसाब से। हमजा का नाम भी शेर का मतलब होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके भाई अब्बास का मतलब भी शेर होता है, लेकिन दोनों शेरों में तब्दीलियां हैं, है ना। तो अरब जबान इतनी वसी, इतनी वसी, इतनी वसी है कि हम सीख सकते, इतनी खूबसूरत जबान है माशाअल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बारे में हमने जाना, उनके नाम का मतलब जाना हमने।
پھر اس کے بعد ان کی شکل صورت پر ہم نے تھوڑا سا توجہ زیادہ ہم نہیں دے پائے تھے، میں آج بتاتی چلوں الحمدللہ۔ حضرت حمزہ اللہ عنہ کی اگر آپ فزیکل اپیرنس کی بات کرو گے، اگر جاننا کہ دیکھو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم ایسے ہی تصور کریں، اگر شیر کہا جا رہا ہے ماشاءاللہ تو مضبوط ہوں گے بھائی نا الحمدللہ سے، تمام چیزوں کے بارے میں ہم سمجھ سکتے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دم اونچے تھے، ہی واز ٹال، ٹھیک ہے؟ اب اتنا بھی نہیں کہ بہت زیادہ، جیسے کہ ایک دم وہ کیا بولتے ہیں جائنٹ نہیں تھے ایک دم اونچے، بھائی آج کے ٹائم پہ اگر جائنٹ بولیں گے تو کتنے ہوئے، نارمل ہائٹ ہماری کتنی ہے 6 فٹ وغیرہ ہم پکڑتے ہیں نا، کہ یہاں یہ ہائٹ والے 6 فٹ 6 کے اوپر فٹ والے جو ہے، تو اب یہاں ہائٹ ناپ کے نہیں دی گئی ہے، لیکن میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اس سے اونچے اگر کوئی ہوں گے بھاری بھرکم، ان کو ہم جائنٹس کہتے ہیں، ایک دم اونچے پورے، ہے نا؟ تو ویسے نہیں تھے، لیکن ہاں اچھی ان کی کٹ کاٹھی اچھی بڑی تھی الحمدللہ سے۔ اس کے بعد بہت مضبوط تھے، نہایت خوبصورت، ہینڈسم بولتے نا آج کی زبان میں، اگر میں کہوں ہینڈسم تو یہ دنیا دار کے لوگوں کے نام سے ہم آ جاتے ہیں، ایسے نہیں، بڑے خوبصورت تھے ماشاء اللہ سے، ہے نا؟ ان کے بال بڑے تھے، اور وہ جوان لوگوں میں، یوتھ میں جو ہے خاص کر کے ہم لے سکتے ہیں، ان میں بڑے مشہور، ایڈونچر کا شوق رکھتے تھے، شہر میں وقت نہیں بتاتے تھے، پالیٹکس میں، ان کی مشرکان مکہ کے ساتھ شرک وغیرہ میں، ان سب کی طرف ان کا توجہ اتنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا شوق تھا شکار کا، اور شہر سے باہر مطلب جیسے گھومنا پھرنا ہے، شکار وغیرہ کرنا ہے، ان چیزوں میں ان کی دلچسپی تھی، اور وہ ہمیشہ انہی چیزوں میں زیادہ تر کیا رہتے تھے، مبتلا رہتے تھے، بزی رہتے تھے۔ اسی لیے ہم غور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب بہت سی بارتیں آتی ہیں تو بہت جگہوں پر حمزہ رضی اللہ عنہ کا وہاں پر ذکر نہیں ہوتا، خاص کر کے نبوت کے شروعاتی دور میں، ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ بہترین تیر انداز تھے، ہے نا؟ ماشاء اللہ تیر اندازی میں ان کو بہت مہارت حاصل تھی، اور یہاں تک کہ الگ الگ قسم کی، یعنی جانور جو ہم نے جانے، شکار ہمیں کیا رہتا ہے بھائی جانوروں کا شکار ہوگا، تو کون سے؟ تو ہم بولیں گے بھائی نارمل کوئی جانور ہوں گے ایسا کچھ، وہ بہترین سے بہترین ایسے ایگزوٹک اینیمل، ایگزوٹک میں اس کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آج اس کو اسی نام سے جانے جاتے ہیں، ایسے جانور جو عام طور پر ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، خاص علاقوں میں ہوتے ہیں، اور شکار کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج کے ٹائم پہ تو سارے انڈینجرڈ اسپیشیز ہے، یعنی ان کا شکار اجازت نہیں ہے، اس زمانے میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، اور وہ ان کی دلیری بھی تھی، ان کی اس میں ان کی بولتے نا بہترین، دیکھو ہمیں کیا لگتا ہے شکار کر رہے تو کیا بڑی بات ہے نا، تیر نکالے گئے شکار کرے، نہیں، اس میں انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے پتا، آپ کسی سے پتا کرو یا غور کرو تو ان کے اندر وہ صبر ہونا چاہیے، کیوں؟ وہ شکار کا شکار کرنے کے لیے، کیونکہ روزانہ تھوڑی ہوتا ہے، ہر پل تھوڑی ریڈی رہتے ہیں، ہے نا؟ اتنا وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، پھر وہ قابلیت لگتی ہے جاننے کی کہ شکار کہاں آئے گا، کہاں ملے گا اس کو، کیسے اس کو شکار کرنا ہے، مطلب پورا اگر آپ پوری پکچر اگر ان کو ایک سمجھنے کی کوشش کرو تو وہ بہترین شخص تھے، ان کی عقلی صلاحیت وغیرہ ہر چیز میں وہ بہت اچھے تھے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ان کے اندر وہ تمام جو ہے خوبیاں تھی ماشاءاللہ۔ اسلام سے پہلے کی زندگانی کے بارے میں جیسا میں نے پہلے ہی بتا دی، یا پالیٹکس میں یا شرک وغیرہ میں اتنا مبتلا نہیں تھے وہ، کہ کر رہے نہیں کر رہے، ان کو اتنا نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ ایک ایپ جو ان کے اندر پہل، کیونکہ اس وقت نارمل تھا، وہ کیا تھا، شراب، جب تک حرام نہیں ہوئی تھی تو شراب بھی بہت پیا کرتے تھے، تو ایسا نہیں کہ الگ سے شراب پی رہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ آج کل بھی ایسے کتنے لوگ ہیں جو بولتے نا جو گھومتے پھرتے، تو ان کا ہوتا ہے کہ جہاں جو ملا وہ کھا لیے، جہاں جو ملا ویسا پی لیے، وہ ایسا حساب چلتا ہے، تو ہو سکتا ہے ایسا دور تھا، لیکن ہاں اسلام میں آنے کے بعد الحمدللہ اسلام کے دائرے میں آئے، اور اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیے ماشاء اللہ، ہے نا؟ الحمدللہ، تو دیکھیں، اور یہ کیوں بتانا ضروری تھا کہ وہ شراب پیا کرتے تھے، بہت زیادہ پیتے تھے، بلکہ ایسا نہیں کہ صرف پی رہے، بہت زیادہ پیتے تھے۔ اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ آج ہمارے اندر بھی کوئی خامیاں عیب گناہ ہوں گے جو ہم کہتے رہے اتنے سالوں سے مجھے اس کی عادت ہے، کیسے چھوڑوں؟ جبکہ آپ اگر پتا کرو تو شراب جس کو لت ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، لت مطلب وہ نہیں، عادت ہے، ہمیشہ پیتے، ان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے چھوڑنا، آسان نہیں ہوتا ہے ان کو چھوڑنا، مشکلات آتی ہے، صحت پہ اثر پڑتا ہے، ہم بولیں گے پی کے بیمار پڑتے، چھوڑنے پر بھی وہ انسان بیمار پڑتا ہے، وہ بہت برا پڑتا ہے بیمار، ہے نا؟ لیکن یہاں پر جب صحاباؤں کی یہ سب تمام چیزیں ہمیں پتا چلتی ہیں، وہ چھوڑ رہے ہیں اس سب چیزوں کو، یعنی ممکن ہے
गुनाह को, बुराइयों को, ऐबों को छोड़ना आसान है, बस थोड़ी मेहनत मशक्कत करना। ये सहाबा हमारे लिए इसकी मिसाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। फिर उनके खानदान और नसब पूरा हमने इसके बारे में जानना है कि वो कोई अलग नहीं थे, वो तो किससे के साथ थे, अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से, यानी बनु हाशिम के कबीले से थे। बेहतरीन फैमिली बैकग्राउंड माशाअल्लाह से, है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, है ना, माशाअल्लाह से इनके दो चचा थे जो ईमान ले आए थे, हजरत हमजा और हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, ये दोनों। ठीक है। और हजरत हमजा का मैंने बताई थी तकरीबन 6 साल बाद नबूवत के उन्होंने ईमान लाए। 6 साल का अरसा गुजर गया। और ऐसा नहीं कि रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में, नहीं, वो शहर के बाहर ही रहते थे। और आप सबको याद होगा कि शुरुआती दौर जो था नबूवत के बाद का, माशाल्लाह उनके एक चचा थे जो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, उनका साथ देते थे, लेकिन वो ईमान नहीं लाए थे। तो वो उस दौर में मौजूद थे। अब उनका भी इंतकाल हो गया और उसके बाद का दौर चला। तो उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हमजा जो है वो ईमान लेकर आए। और जिस दिन हजरत हमजा ईमान लाए थे, उनकी बहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जो थी हजरत सफिया तआला अन्हा, वो भी ईमान ले आई थी। 3 रिश्ते थे, मैंने आप सबको बताई थी। पहले चचा का रिश्ता, दूसरा रजाई भाई थे, यानी जिससे इन्होंने दूध पिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसी औरत से जो है हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी जो है दूध पिया था पैदाइश के बाद, है ना। और माँ की तरफ से मैंने आपको बताई थी कि दोनों की वालिदा जो थी वो कजिन सिस्टर्स थी, यानी उनके आपस में रिश्तेदारियां थी। तो एक हिसाब से आता है कि माओ की तरफ से भी दूर के कजिन्स हो गए। ठीक है। इन तीनों रिश्तों के अलावा एक बहुत अच्छा रिश्ता दोनों के दरमियान था, वो तकरीबन बहुत गहरा था ना, जैसे दोस्ती वाला रिश्ता। हम उम्र थे, है ना, एक ही खानदान एक ही घराने से थे, तो इनके दोनों के दरमियान बहुत प्यारा और बहुत अच्छा रिश्ता था माशाअल्लाह से। ठीक है। अब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना करीब होने के बावजूद इस्लाम में देर क्यों हुई, तो जैसे मैंने आप बहनों को बता दिया था, शहर में रहते नहीं थे, दूर रहते थे, है ना। और दीन को सीरियसली नहीं लेते थे। अब इस्लाम में आने के लिए इस्लाम को उनको सीरियसली लेना पड़ेगा। वो अपने बाप दादाओं के दीन को सीरियसली नहीं ले रहे। बाप दादाओं का दीन मतलब मुशरिकाने मक्का का जो आम वहां पर दीन था शिर्क वाला, वो उसी को सीरियसली नहीं ले रहे थे जो उन्होंने पैदाइश से देखा था। तो इस्लाम को भी उनको समझने के लिए वक्त लगेगा, है ना, उसको सीरियसली लेंगे तब जाकर उस पर दाखिल होंगे। तो उसके बारे में इंशाल्लाह आज हम जानेंगे कि वो इस्लाम कैसे कबूल करते हैं। ठीक है। तो ये सरसरी तौर पर मैंने पिछली बार की सारी बातें दोहरा दी ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब वो इस्लाम कैसे कबूल करते हैं, पिछली रिकॉर्डिंग में बहुत से वाकयात मैंने बताई हूँ, जो बहनों के मिस हो गए होंगे आप जाके यूट्यूब पे सुन सकते हो, अब मैं दोबारा नहीं दोहरा सकती। अबू जहल के बारे में बहुत से वाकयात मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। ठीक है। अब कैसे कबूल किया, तो अबू जहल का यहाँ बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा नहीं कि वो बड़ा उसको नेकी मिल गई वो एकदम खुश हो गया, नहीं। कभी कभी हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो नुकसानदायक होती है, बुरी होती है, गलत होती है। लेकिन गलत है बोल के हम अल्लाह से शिकवे शिकायत ना करें। हो सकता है हमारे घर में, हमारे खानदान में, हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। मैं एक आज के दौर की मिसाल जरूर देना चाहूंगी। आप और मैं हम सब जानते हैं अल्लाह के हुक्म से गाजा में क्या हाल है। हमारे मुसलमान, हमारे भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ वहां क्या सिला हो रहा है, कैसे उनके साथ जो है वो लोग जो जालिम है वो क्या कर रहे हैं, है ना, हम सबको पता है। मजबूरी ये है कि हम वहां जाकर कुछ कर नहीं सकते। हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दुआएं कर रहे हैं अल्लाह से, कोशिशें कर रहे हैं, अपने अमालों को दुरुस्त कर रहे हैं, है ना, ताकि अल्लाह हमारे साथ साथ उनके लिए भी आसानी कर सके। तो हमें बड़ा गुस्सा आता है जब भी जिक्र होता है इजराइल का। हमें इतना गुस्सा आता है, सच में दिल करता है कि अल्लाह अगर मेरे कुव्वत ताकत में होता तो हम तो ये करते वो करते हैं ना। सबको आता है ना ख्याल, क्यों? क्योंकि बुराई है। तो वहां की गवर्नमेंट को ले लो कि बहुत बुरी है, जालिम है, ऐसी है, वैसी है, खराब है। ठीक है। पूरी गवर्नमेंट लो, पूरे लोगों को ले लो, जिसको आपको समझना है वैसा। ये हो गया वो ये वो पिक्चर हो गया जो पूरा नेगेटिविटी दर्शा रहा है कि ये लोग जुल्म करे, है हकीकत। मैं ये नहीं कह रही कि मैं जबानी कह रही हूँ, हकीकत में ऐसा कर रहे हैं। इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। वो क्या है मेरी बहनों, हमने शायद गौर नहीं किया होगा। वो क्या है
کہ جب یہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، یقین جانے پوری دنیا میں جب یہ بات پھیلی ہے، کتنے ایسے لوگ تھے جو اسلام میں نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن غازہ کی باتوں کو جان کر وہ ایمان لے آئے۔ کیوں؟ کہ بھائی یہ لوگ پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان پر اتنی تکلیفوں کے باوجود وہ اپنے ایمان پر کیسے ثابت قدم ہے، وہ اپنے رب سے کیسے راضی ہے، وہ ان کا حوصلہ، ہمت، ان کی ایمان، عبادتیں دیکھ کر کے ان کو بھی دین سے محبت ہو گئی، اللہ سے محبت ہو گئی۔ تو ہے نقصان، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اسی نقصان سے کیا نکل آیا؟ ایک بہترین چیز نکل آئی۔ جیسے موتی ہوتا ہے، تکلیف سے ہوتا ہے شروعات، وہ موتی نکل آتا ہے۔ ہم بولتے ہیں کانٹوں والا درخت ہے، کانٹوں والا جھاڑ ہے، اس میں سے پھول نکل آتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ کیچڑ ہے، اس میں بھی نا بہترین خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ، نقصان میں بھی فائدہ ہی ہوتا ہے، اللہ کبھی ہمارا نقصان نہیں کرتے، اس نقصان میں بھی کچھ نہ کچھ ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو دیکھو نا، ان کی وجہ سے، ان ظالموں کی وجہ سے اللہ نے ان ظالموں کو ہی ذریعہ بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ظلم کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایمان، اسلام، اور غازہ والے ماشاءاللہ اتنی بہترین ایمان والے جو ہے لوگوں کی نظر میں آئے، اور اس وجہ سے کیا ہوا؟ کتنے کتنے لوگ ایمان لے آئے، سبحان اللہ۔ تو یہ میں کیوں بتا رہی ہوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل والے وہ جو ہے حکومت ہے بہت اچھی ہو گئی، نہیں، وہ غلط تھی، غلط ہے، اور غلط رہے گی اگر نہیں سدھری تو، نہیں اپنے آپ کو بہتر کیا تو، لیکن اس برائی میں بھی فائدہ ہو گیا۔ ویسی ابو جہل بہت ظالم تھا، بہت برا تھا، کٹر دشمن تھا اسلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کٹر دشمن۔ کئی مرتبہ اس نے کوشش کی تکلیف دینے کی، دی بھی ہے، اذیت دی بھی ہے، اور کوشش بھی کی قتل کرنے کی، ہے نا؟ لیکن وہ ذریعہ بن گیا۔ کیسے بنا؟ تو وہ انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ تو یہ میں کیوں بتا رہی ہوں؟ آپ کی لائف میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا، تو ٹینشن مت لو کہ بھائی میرے لائف میں ایک ابو جہل ہے۔ وہ ابو جہل ہے بول کے انشاءاللہ ہم کیا بن سکتے ہیں؟ ہم بھی بہتر بن سکتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم ایمان کے قریب آئیں گے، ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو آتا ہے کہ آہستہ آہستہ ابو جہل کی جو یہ تھی، اذیت تھی، جو تکلیف دینا تھا، جو زیادتی تھی، وہ بڑھتی جا رہی تھی مکہ میں، بہت زیادہ، حد سے زیادہ، کیونکہ اب وہ دیکھ رہا تھا میں اتنا ظلم کر رہا ہوں، اتنا ستا رہے، ہم سب مل کے کر رہے ہیں، تو بھی جو ایمان لا رہے وہ ہٹنے کو نہیں تیار ہے، تس سے مس نہیں ہو رہے۔ اتنا ظلم ہونے کے بعد انسان ہوتا ہے نا، ہار مان لیتا ہے کہ بھائی ہاں ہم تمہاری بات مانتے ہیں، ہم نہیں کریں گے، نہیں، ایمان پر آنے کے بعد نہیں ہٹ رہے لوگ، ماشاء اللہ سے اتنی مضبوطی سے تھام رہے دین اسلام کو۔ تو اس نے کیا کیا؟ یہاں تک کہ وہ برا برا کہتا تھا کسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایک دن تو حد ہو گئی، ایک دن جو ہے حد ہو گئی۔ اب ابو جہل جو تھا نا، وہ کس قبیلے سے تھا؟ بنو مخزوم قبیلے سے تھا۔ اس کی بھی عزت اور احترام، یا اس کا جو بولتے ہیں نا مقام اور مرتبہ، اسٹیٹس جو ہے، وہ بنو ہاشم کے قریب، یعنی یہ سب قریش کے بڑے بڑے قبیلے ہیں، کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بنو مخزوم سے تھا۔ اب اس سے پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ راتوں کو چھپ کے وہ لوگ آئے تھے، سن رہے تھے، یعنی اللہ نے ذریعہ بنایا تھا ہدایت کا، لیکن یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اور وجہ کیا تھی؟ کہ اگر میں نے مان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا ہوگا؟ ہم بنو ہاشم کے لوگوں کو ماننے والے ہو جائیں گے، یعنی بنو ہاشم والے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہو گئے، وہ نبی ہے کر کے ہم ان کو اوپر مان لیں گے، اور ہم ان کے نیچے، ہم ان کے فالوورز ہو جائیں گے۔ تو ہمارے قبیلے کا کیا؟ کیونکہ حاجیوں کی خدمت میں بنو ہاشم کے ساتھ ساتھ بنو مخزوم کا قبیلہ بھی بہت شرکت کرتا تھا، اور ہے نا احترام کرتا تھا، اور حاجیوں کی مدد کرتے تھے، پانی پلانے وغیرہ کے، ایسے جو جو کام ہوتے تھے سب کے بیچ میں، قبیلوں کے بیچ میں تقسیم تھے الحمدللہ۔ تو اس وجہ سے اس نے انکار کیا۔ اب کیا ہونے لگا یہاں پر؟ ایک ایسا وقت آیا کہ اس نے ایسی بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بلکہ ایسا نہیں کہ چھوٹا موٹا، وہ اتنا ناراض تھا، اتنا غسیل ہو گیا تھا، کیونکہ کوئی سدھار نہیں آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک رہے، نہ ان پر ایمان لانے والے پیچھے ہٹ رہے۔ تو ایک دن مطلب اس کے حساب سے، اس کے حساب سے تھا کہ بھائی بہت زیادہ ہو گیا، اب تو بولے اب میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ بہت برا بھلا کہنے لگا، حد سے زیادہ، حد سے زیادہ۔ کبھی کبھار ہوتا نا کوئی بس ایسے ہی بول دیتا، اور کوئی انسان کھڑے رہ کے مسلسل ایک شخص کو بھی گنتا ہے، اس کے خاندان پر بھی آتا ہے، بہت ساری،
है ना, जब जाहिलियत चढ़ जाती है दिमाग में तो क्या करता है इंसान, बेतहाशा कुछ भी बोलता है। तो ऐसे ही अबू जहल बिना सोचे समझे उसने बहुत सारी बातें वो कर रहा था। और वहां बनु मखजूम से था तो उसके कबीले के कुछ लोग मौजूद थे, बनु हाशिम से ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, बनु हाशिम के कबीले वाले वहां ज्यादा मौजूद नहीं थे। ठीक है। अब एक चीज मैं रिपीट कर रही हूँ कि अरब में कबीलों का एक दस्तूर होता था, भले उनकी अपने ही, जैसे बोलते हैं ना, मेरे घर में समझो मेरी भाई के साथ नहीं बन रही और मेरे बहन के साथ नहीं बन रही, हमने आपस में होते, लेकिन हम बाहर वाले को हम पर उंगली उठाने नहीं देते। क्यों? भाई हम अपने एक घर के, हम आपस में कुछ भी करें, कोई दूसरा हमारी तरफ नहीं आएगा, है ना। तो बनु हाशिम के कबीले वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उतने मिले नहीं थे, है ना। ये दो एक चचा तो हमें पता ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन क्या, ये है तो हमारे खानदान का बच्चा ना, है तो हमारे कबीले का शख्स, तो वो लोग किसी और के साथ मतलब इन्वॉल्व नहीं होने देते थे, ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाने की जरूरत कोई कर नहीं पाता था। ठीक है, करते थे, अबू जहल कर ही रहा था लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि वो बुरा 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 कहने लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। और वो एक हो गया कि वो खानदान पर भी चला जाता है ना, इंसान शख्स पे बोलते बोलते, क्यों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग तो नहीं थे, वो एक बनु हाशिम के कबीले से ही थे ना। तो जब ऐसा होने लगा तो क्या था कि ये जो है वो उनके खानदान पर चला गया, उन पर चला गया। और कबीलेबाजी उस वक्त बहुत ज्यादा होती थी, है ना। एक हद होती थी नॉर्मल, लेकिन वो एक बोलते हैं रेड लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उसको तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो। उस दिन अबू जहल ने वो लाइन क्रॉस कर दी। जो उसका बात शुरू हुई ना, जो उसकी गलत बातें, गलत तरीका, वो जो है, वो उसने वो रेड लाइन, जो कबीले की हद होती है ना, जो नहीं क्रॉस करता है कोई कबीला किसी दूसरी कबीले के बारे में, उसने वो क्रॉस कर दी। वहां पर बनु हाशिम को बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक के जो वहां आसपास लोग थे उनके चेहरे भी महसूस होते थे कि बात बहुत दूर, कई बार होता है ना कि लोग सुन रहे हैं लेकिन उसकी बात सुन के उनके चेहरों से भी ये झलक रहा है कि उनको भी अबू जहल की बात बहुत बुरी लग रही है, कि वो ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत गलत बोल रहा है, हद कर दी इसने। उन लोगों को भी महसूस होने लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आता है कि उन मर्दों में एक औरतें भी थी ना, औरतें भी सुनती है बातें, आसपास जा रही होंगी, घरों में होंगी, तो उनको भी पता चलता है। तो आता है माशाल्लाह से अब्दुल्ला बिन जुदान की खातून का किरदार। वहां पर जो एक औरत थी माशाल्लाह से, उनकी शख्स की बीवी, उनके बारे में आता है कि तो जब उसने ये बात कही तो उसने क्या किया, वहां पर जो है उनको भी अजीब लग रहा है कि भाई अबू जहल इतना बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, और इतनी गंदी गंदी या बुरी बुरी बातें बोल रहा है। अब उस वक्त, उस दिन, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शिकार करके लौटे मक्का। अल्लाह की तरफ से देखिए निजाम कैसा होता है, अल्लाह कैसे जरिया बनाता है, सोच कर देखिए, अब तक वो नहीं थे मक्का में, उस दिन वो शिकार करके लौटे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताई थी ना, वो कैसे थे, उनके लिए लोग जो थे, जो यूथ थे, जान जवान लड़के बोलो, बच्चे बोलो, सब दीवाने हो जाते, बोलते ना एकदम उनको घेर लेते थे, उन पर उनका बहुत असर पड़ता था। तो ऐसे ही हुआ, वो शिकार करके लौट रहे हैं। अब सोचो जो इंसान शिकार करके लौटा होगा, साथ में शिकार होगा, है ना, एकदम, तो वो कैसा बैठा होगा अपने घोड़े पर, या कैसे उसके अंदर उसका चलना फिरना कैसा होगा, एकदम, है ना, शेर दिल वाला, एकदम तन कर माशाल्लाह, है ना, एकदम रुबाब के साथ में। तो वैसे ही वो दाखिल हुए, तमाम यूथ ने आके उनको घेर लिया, कभी शिकार करके आए हो, किस जानवर का शिकार किए, कैसे किए, सब वो हो रहा है वहां पर। अब यहाँ हजरत हमजा को कोई खबर नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पर। वो नॉर्मल अपना एंटर हुए, लोगों ने उनको घेरा, बच्चे जान जवान लड़के सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। उस दरमियान जो है इन खातून का जिक्र आता है माशाअल्लाह से, कि वो जो है वहां पर जब शिकार करके लौटे, अंदर दाखिल हुए, तो जब अंदर आ रहे वहीं पर क्या थी, अब्दुल्लाह बिन जुदान की फैमिली वहीं पर थी, और उनकी जो खातून थी वो उनकी तरफ गई और उनसे पूछती है, उनको बता रही है। हम बोलेंगे, हम होता है ना, हम औरतें देखो बहुत बार होता है कि मर्द हजरात नहीं जाहिर करते क्या हुआ, झगड़े हुए थे क्या, क्या हम औरतों के अंदर होती है सिर्फ। कई बार होता है ना, अरे तुमको मालूम हमारे शौहर भी जब नहीं ऑफिस से आ जाते हैं, बाहर से आते हैं, अरे तुमको मालूम है आज क्या हुआ, आज है ना वो ऊपर पड़ोस के इधर ये हुआ, बिल्डिंग में वो हुआ,
फला गली में ये हुआ। हम औरतों की आदत होती है ना, हम हर चीज बताना चाहते हैं अपने घर के मर्दों को, बोलो या नॉर्मली हमारे अंदर एक है ना वो क्वालिटी है न्यूज रिपोर्टर वाली जो हम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये वो चुगली टाइप वैसा नहीं करी, लेकिन इनको ये बात बुरी लगी। जो वहां पर जो दौर चला, जो वक्त हुआ ना, जो अबू जहल का तरीका था, वो इनको भी तकलीफ पहुंचा। इनको बुरा लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या उनके खानदान के बारे में इतनी बुरी बात कही। मैंने कहा ना, कबीलों की हद होती थी। तो इन्होंने कहा कि तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। अब यहाँ हमजा तलानों को कोई खबर नहीं है, वो ब्लैंक है। वो आए, ये औरत ने उनको वहां पर जो है मुंह की तरफ गई और उनसे कहने लगी कि तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि कोई शख्स तुम्हारी खानदान के बारे में, तुम्हारे कबीले के बारे में या तुम्हारे भतीजे के बारे में जो चाहे कुछ भी कह जाए, जो मर्जी वो कहकर जा रहा है। ठीक है। अब मैं अपनी आसान जबान में बता रही हूँ, अरबी में तो वो बहुत बड़ा आ जाता है माशाल्लाह से, है ना। लिटरली यानी सवाल करे भाई तुम कैसे क्योंकि हमजा अनहु के बारे में सबको पता था, वो कैसे मजबूत दिल है, एकदम स्ट्रांग ना माशाल्लाह से। तो तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो कि तुम्हारे खानदान, तुम्हारे घर के बच्चे के बारे में, बच्चे मतलब अब वो छोटे नहीं है रसूलुल्लाह, लेकिन वो तो ना खानदान की औलादों में से माशाल्लाह से, तुम्हारे भतीजे के बारे में, खानदान के बारे में कोई शख्स ऐसा बोल रहा है और तुम बर्दाश्त कैसे कर रहे हो। अब यहाँ पर जो है हजरत हमजा कहते हैं मैं समझा नहीं बात, मैं समझा नहीं, क्या मतलब है आपका, क्या हुआ। तो वो कहती है तुम्हारी गैर मौजूदगी में अबू जहल ने ऐसे ऐसे, वो पूरा बता रही है, ऐसे ऐसे तुम्हारे भतीजे को कहा है जिससे तुम्हारे खानदान या तुम्हारे कबीले पर बात आती है, बनु हाशिम के ऊपर बात आती है, यानी तुम्हारे भतीजे के बारे में भी बहुत बुरी बातें कही जो तुम्हारे खानदान या तुम्हारे कबीले बनु हाशिम को दर्शाती है, नौजुबिल्ला। तो हजरत हमजा तआला का जवाब क्या होता है, वाकई ऐसा किया है उसने। तो कहती है हाँ, ऐसा ये मैंने खुद सुना। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से कहीं कहीं सुनाई, किसी ने आके बता दिया और वाया वाया न्यूज दे रही हूँ आपको, नहीं। ये तमाम बातें मैंने खुद सुनी, मैं खुद वहां पे बैठी हुई थी और बाकी लोगों ने भी ये चीज सुनी है, यानी मैं अकेली नहीं कह रही हूँ, वहां और भी गवाह मौजूद थे। अब हमारे पास सवाल आएगा, हमारे पास है ना, हमारा नफ्स जोर मारता है कि जब इनको बात इतनी बुरी लगी तो इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा, क्यों कुछ नहीं रोकने की कोशिश की। क्योंकि कई मर्तबा चीजें ऐसी होती है कि हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते, है ना। वो दो दरमियान थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पलटकर इनको जवाब नहीं देते थे। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो हमारे जो एकदम उछाल आ रहा है ना, आग में क्या बोलते हैं, खून में उबाल आ रहा है लोगों के, अभी बीच में भी चला माशाल्लाह से। मैं ये नहीं कहती कि गलत है या सही है, उतना इल्म मुझे नहीं है, लेकिन उसमें कभी गौर करिए कि जो दावे कर रहे हैं, जो खड़े हो रहे हैं कि कैसे किए आपने, नमाजों का वक्त गुजर गया, कोई नमाज की तरफ नहीं जा रहा है। सच्ची मोहब्बत करने वाला क्या होता है, अमल पर फॉलो करता है, कि सिर्फ अमल पर फॉलो करता है। सहाबाओं के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मुशरिकाने मक्का थे कई गलत बातें कहते थे, तो सहाबा के कम दिले थे, हम में तो हिम्मत ही नहीं है, हम तो सिर्फ चिल्लाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। वो तो लड़ मरने को रेडी थे, लेकिन हमने कहीं सुना कि कुछ हुआ, खास करके मक्का के दौर में। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात से बदला नहीं लेते थे कि मुझे कुछ बुरा कह दिया, नहीं। कभी नहीं आपको मिलेगा कभी इसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं, है ना। तो यहाँ पर लेकिन अब ये चचा है और इनको समझ में आ रहा है कि भाई ये तो गलत किया है इसने, ये बनु मखजूम का अबू जहल कैसे आके मेरे भतीजे को या मेरे खानदान पर ये बातें कर सकता है ना। तो अब यहाँ पर खातून क्या कहती है माशाल्लाह से, अब देखिए वो सिर्फ ऐसा नहीं कैसे वो बातें बता के हट गई, माशाल्लाह वो पूरी बात बता रहे, मुकम्मल बात बता रहे, क्या बता रही है माशाल्लाह से। खातून कहती है सुभान अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो तो सिर्फ मोहम्मद करके पुकारा करते थे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बड़े नेक है, बड़े डिग्निफाइड है। क्यों? और कभी भी जब उनको कोई नौजुबिल्ला गाली देता है या गलत बात कहता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो पलट कर जवाब नहीं करते, वो अपना अपना मकाम और मर्तबा कंटिन्यू करते, अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हैं। हम जैसे नहीं, हमको कोई एक कहे हम चार पलट के सुनाते, किस हिसाब से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, सोचिए ना। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वो खुद कह रही है, बता रही है, सोचिए।
आधी अधूरी बात नहीं बताई उन्होंने हज़रत अन्हु को, पूरी बात बताई कि अबू जहल ने ऐसा ऐसा बोला भी है, हम सब मौजूद थे वहां सुन रहे थे, और जवाब में पलट कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी इज्जत, अपने आप को है ना बरकरार रखा, माशाल्लाह से अपनी डिग्निटी मेंटेन की उन्होंने, है ना। हम देखो वो कहते हैं ना कि भाई कोई सामने वाला जाहिल अगर बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है, तो उससे पलट कर जवाब, झगड़ा करना जरूरी नहीं है। खामोशी भी कई मर्तबा बेहतरीन होती है। रसूल अल्लाह खामोशी इख्तियार करते थे, खामोशी इख्तियार करते थे, सुभान अल्लाह। तो ये अदब हमारे अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस सबक से तो पहले तो यही सीखेंगे हम। अब हो गया, अब हजरत हमदर्द रज़ियल्लाहु अन्हु का हाल क्या होगा सोचिए। उनको आया गुस्सा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये क्यों हुआ। अब वो जोश से, है ना, वो क्या हुए, वो निकले वहां से। हजरत हमजत अन्हु को इतना गुस्सा आता है कि वो क्या करते हैं कि वो ऐसे खड़े होते हैं, और ऐसे मतलब इंसानी जोश में एकदम, हम नॉर्मल जो खड़े होते हैं अलग होता है, नहीं गुस्सा आने पर या किसी चीज की तेजी आने पर हम कैसे, हमारी बॉडी एकदम पूरी चार्ज हो जाती है ना, जैसे कि बहुत सारा करंट दौड़ रहा हो। तो सोचिए हजरत हमजा एकदम, अगर वो गुस्से में है तो हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं क्या हो सकता है। तो वो खड़े हुए, और वो कहाँ जा रहे, बनु मखजूम के कबीले की तरफ, क्योंकि अबू जहल अब वहां मौजूद नहीं है, उसने बातें सुना दी नौजुबिल्ला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ चले गए, और वो अपने कबीले की तरफ चला गया, ठीक है। अब ये निकले और मार्च करे, यानी बोलते ना उतने जोश में, उतने गुस्से में वो चलकर कहाँ जा रहे, बनु मखजूम के कबीले में। अब ये अपने कबीले वालों को नहीं जमा करेगा, चलो हम सब मिलकर जाके मुकाबला करेंगे, नहीं, अकेले तनहा, तनहा घुसे हैं बनु मखजूम के कबीले में, और वहां जाते हैं, और जहां पे अबू जहल होता है वहां दाखिल होते हैं। अब क्या हो रहा है, लोग रास्ते में देख रहे हैं कि कुछ तो हुआ है। एक तो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ज्यादा रहते नहीं थे, अब दिख रहे हैं, आए हैं, और ये कुछ तो चाल से समझ में आता है ना, हम लोगों को देखते आ रहे हैं, इतने जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, है ना, हमें समझ में आता है। वैसे वो लोग भी ध्यान दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं, कुछ तो गलत हुआ है। और जब वो उनको क्या करते हैं, मिल सलाम दुआ करने की कोशिश करते, क्यों, बनु मखजुम अब जा रहे तो कोई आम इंसान तो नहीं थे, बनु हाशिम के कबीले के हमदर्द तलानो, तो नहीं, इंसान जब गुजरता, वो हम भी नहीं, रास्ते में कोई बहन मिल जाए, जान पहचान वाले मिल जाए, तो सलाम दुआ बातें नहीं होगी, तो सिर्फ इशारे में या जबानी हम सलाम दुआ कर लेते। अब यहाँ पर लोग जो है उनको ग्रीट करने की कोशिश कर रहे, सलाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि उनका पूरा तवज्जो किधर है, अबू जहल पर। उनका पूरा चेहरा लाल हुआ है, और क्या है, उनके माशाल्लाह बारे में आता है कि इतना गुस्सा कि पसीना पसीना हो गया, यानी इतने गुस्से में वो चल रहे हैं। और लोग ये तमाम चीजें नोट कर रहे हैं कि ऐसे हाल में जो है हमजा तला अनहु बनु मखजूम के कबीले की तरफ आए। अब जैसे ही एंटर हो गए, हमजा तला अनहु नजर आते हैं, अबू जहल बैठा हुआ था उस वक्त, जैसे ही नजर आए, अब वो क्या होता है, जो बैठा हो ना रिलैक्स, एकदम से आराम से हम बैठे होते हैं वैसा, अब सीधा जाके उनके कमान जो होता है, यानी वो तीरंदाज थे, कमान किसे कहते हैं, जिसपे तीर रखकर चलाया जाता है, वो ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, उनको नजर आता है अबू जहल टारगेट मिल गया, वो सीधा जाते हैं, और अपना कमान जिससे तीर चलाया जाता है, उसका कमान जो है, उनका बो जो है, वो उनकी एरो सीधा जाके कहाँ रखते हैं, उसके फोरहेड पर रखते हैं, यानी कमान और तीर मतलब निशाना रख लिया है, कि बस अब सीधा सर के आर पार, बोलते ना जैसे का तलवार होगी तो इंसान कैसे तलवार जाके गर्दन पर या जिस्म पर रखता है, तो ऐसा समझे उनका तीर था, तीर और कमान था, वो लेकर गए सीधा, और सीधे जाकर के अबू जहल के किस पर, पेशानी पर, फोरहेड पर लगता है। यानी ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर में ना, ये एक बोलते ना चैलेंज करने की बात भी होती थी कमान के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये चीज हो रही है, तो क्या होता है, तो ये है कि अगर सोचो हमजा तआला अन्हु इतने स्ट्रांग है कि अगर एक मुक्का मार देते, या बोलते ना एक हल्का सा दे देते उसको रखकर, वो वहीं पर ढेर हो जाता, कुछ भी हो सकता था, वो उठ ही नहीं सकता था, है ना।
अल्हम्दुलिल्लाह सकते, लेकिन कमान लगती है तो क्या होता है, खून का फव्वारा निकल आता है। वो जो बो लगता है, कमान तीर भी नहीं, हाँ बो, कमान लगने से क्या होता है, उसके पेशानी से खून का फव्वारा, ऐसा नहीं कि एक दो बूंद निकली या बस जख्म हुआ, नहीं, खून बहने लगता है, फव्वारा निकल फूट पड़ता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। और फिर उनको मजीद गुस्सा उतारने के लिए तो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते हैं, अब इतने में तसल्ली हो जाएगी उनको क्योंकि बहुत गुस्से में है। वो जो है अबू जहल हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं अबू जहल के। ये आप तसव्वुर कर सकते हो, अगर सामने दुश्मन है या कोई ऐसा इंसान है जिसको बिल्कुल नापसंद किया जाए, उस पे हमले की नियत हो, उसको सबक सिखाने की नियत हो, तो क्या करते हैं, है ना, मैंने कहा ना, उस पर हमला करने के हिसाब से उस पर चढ़ गए वो, उस पर चढ़ गए। और अबू जहल कोई छोटा इंसान नहीं था, कम हाइट, नॉर्मल नॉर्मल नहीं, वो भी मजबूत था। अबू जहल भी जिस्मानी तौर पर मजबूत था, वो भी बेहतरीन लड़ाकू था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनका गुस्सा इतना हावी है कि वो क्या हो गए, उस पर चढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह से, और उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी है, नौजुबिल्लाह, क्या तुमने मेरे भतीजे को, मोहम्मद को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ पे पूछ रहे, क्या तुमने उसे गलत अल्फाज कहे हैं, वो लफ्ज अरबी में वही आता है गलत वर्ड के हिसाब से, मैं गाली वर्ड बहुत अजीब लग रहा है मुझे बोलना, इसके लिए मैं गलत लफ्ज ही कहूंगी, ठीक है। तो तुमने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत लफ्ज कहे हैं, तुमने मेरे भतीजे को कैसे तुमने ये गलत अल्फाज कहे, कैसे कहे तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, यानी वो बोलते ना गुस्से में पूरा कर रहे हैं वो, कि क्या तुमने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम कैसे कर पाए इस चीज को, हाँ तुमने क्यों ऐसे किया। अब सुभान अल्लाह मेरी बहनों, हम बोलेंगे अल्लाह, गुस्सा, क्योंकि हमें पता है ना गुस्सा गलत काम करवाता है, हमें पता है ना, गुस्सा जो है गलत अल्फाज गलत काम करवाता है। सुभान अल्लाह मेरे रब पर, मेरी बहनों, मेरा रब यहाँ पर हमें बताता है कि यहाँ पर उस गुस्से में फायदा हुआ है, उस गुस्से में फायदा हुआ, सुभान अल्लाह, कैसे। और फिर सुभान अल्लाह गुस्से में वो क्या कहते हैं मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं कि तुमने उन्हें गलत अल्फाज कहे, ये जानते हुए कि मैं उसी के दीन पर हूँ। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान पर नहीं थे, वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन देखो अल्लाह ने उनकी जबान से क्या अल्फाज निकलवाए। वो कहते हैं कि तुमने कैसे उनको जो है गलत अल्फाज कहे, कैसे कहा ये बात, ये जानते हुए कि मैं भी उसी दीन पर हूँ जिसकी वो दावत देते हैं। तुमने गलत क्यों कहा, क्योंकि वो नए इस्लाम की दावत दे रहे थे ना, समझ में आ रहा है आपको। वो कह रहे कि तुमने कैसे उनको ऐसे कहा जबकि मैं भी उसी दीन पर हूँ, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह से मेरी बहनों। तो सोचिए कि उनका गुस्सा भी इतना था कि वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब उनको ये ध्यान नहीं रहा कि वो इस्लाम में नहीं आए, अब तक वो इस्लाम में नहीं आए, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, वो दाखिल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर उनकी जबान से अल्लाह ने इस अल्फाज को निकाल दिया। उन्होंने इस्लाम का नाम भी नहीं लिया बीच में, उन्होंने क्या कहा, सिर्फ कि मैं उसी दीन पर हूँ जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी क्या कहते हैं, वो उनको पता भी नहीं कि मेरा भतीजा है वो कौन से दीन पर है, उनको कुछ नहीं पता, उनको दीन के बारे में, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मजहब बता रहे हैं, क्या उसमें चीजें हैं, क्या कर रहे, उनको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ उन्होंने अपने भी उसी दीन में होने का ऐलान कर दिया, और कहीं अबू जहल अकेला तन्हा नहीं बैठा हुआ है, बनो मखजूम के कबीले में वो एंटर हुए थे, सोच कर देखिए, ऐलान कर दिया वहां पर। अब जैसे ही ये ऐलान होता है तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, ये कह दिया उन्होंने, और उसी गुस्से की हालत में वो क्या कहते हैं, तुम मेरे भतीजे को गलत अल्फाज देते हो, गलत अल्फाज कहते हो, जब मैं उसके दीन पर हूँ, और मैं वही कहता हूँ जो मेरा भतीजा कहता है, मतलब तुमने उसके कहने पर, उसके बोलने पर, उसकी दीन की बातों पर ये कहा ना ये अल्फाज, अब मैं भी वही कहता हूँ जो मेरा भतीजा कहता है, मतलब बोलते ना चैलेंज हो गया एक तरीके से, वो चैलेंज करेगा, मेरे भतीजे को तुमने कहा ना, अब हिम्मत है तो बताओ। अब यहाँ पर नॉर्मली अगर हम सोचे तो क्या होगा, अबू जहल और गुस्से में आएगा, लड़ेगा झगड़ेगा, कर सकता है, कुवत थी उसके पास लड़ने की, इतनी नहीं जितनी हमजा तलान होगी थी, लेकिन वो बड़ा चालाक था,
वो लोगों को कैसे रोकता था पता है आप सबको? वो और उसके अलावा जो कुरैश के सरदार थे, वो लोगों में बातें फैलाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनो ही नहीं। वो हमको कि नौजुबिल्लाह क्या करते, बातों में जो है आपको रिझा लेंगे, अपनी बातों में कर लेंगे। हाँ, ऐसे वो गलत गलत बातें फैलाते थे। तो अबू जहल यहाँ पे समझ गया कि अगर सच में, उसे पता है कि ये ईमान पर नहीं आए अभी तक, क्योंकि अभी तो दाखिल हुए होंगे ना। अगर दीन पर ईमान ले आते तो खबर फैल गई होती थी अभी तक मुशरिकाने मक्का में। तो उसने यहाँ चालाकी निभाई। उसे पता था कि अगर मैंने पलट कर जवाब दिया हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ भी, तो ये और जोश आएगा इनको। और ये अगर सच में साथ हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो फिर भाई हमारा पलड़ा कमजोर पड़ जाएगा, हमारी टीम क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्यों? मजबूती किसे मिलेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसकी चालाकी देखिए, जब ये देखता है ना ऐसा मामला, तो वो क्या करता है, बनु मखजूम वहां पे लोग बैठे होते हैं, अब वो खड़े होते हैं। क्यों? अब जैसा मैंने कहा ना, कबीले कबीले वालों का अपना होता था, लिमिट क्रॉस नहीं करना है। दूसरे कबीले वाला हमारे बंदे पर हमला नहीं कर सकता, मैंने बताई थी ना। तो सोचिए बनु मखजूम क्यों चुप बैठता, वो खड़े हो गए कि भाई अकेले घुसे थे ना हमजा रज़ियल्लाहु। तो, तो जाहिर बात है बनु मखजूम थोड़ी छोड़ेगा कि तुम अचानक आए और हमारे बंदे पर, हमारे कबीले वाले पर अटैक कर रहे हो और बात उसको जख्मी कर रहे हो। तो ये सारे के सारे खड़े हो गए, है ना, उन पर हमला करने के लिए या उनको पकड़ने के हिसाब से। तो यहाँ पर आता है कि अबू जहल इतना, मतलब क्या कहें, इतना चालाक, बुरी चालाकी, हाँ अच्छी वाली नहीं, इतना था कि उसने क्या सोचा, अगर हमने दोबारा हजरत हमजा से लड़ाई की, तो उसको पता है कि अभी गुस्से में है, उनको नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। अगर हमजा तआला अन्हु ने वाकई ईमान कबूल कर लिया, हमारे बस की बात नहीं है। और अगर हमारी इनसे लड़ाई हो भी गई और हमजा तआला अन्हु के साइड पे है, तो क्या होगा, हमजा तआला अन्हु हमारे खिलाफ भी हुए, चलो हम लड़ भी लिए इनके सामने, तो क्या होगा, खून की नदियां बह जाएगी, है ना, खून बह जाएगा बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करता है, चालाक क्या करता है, चालाकी वो क्या कहता है, कोई मसला नहीं है, रुक जाओ, अपने लोगों को कहता है नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम लोग इंटरफियर मत करो, रुक जाओ, कोई मसला नहीं है। हमजा तआला अन्हु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमजा जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने ही हद पार की, मैंने ही रेड लाइन जो है वो क्रॉस की है, मैं बहुत ज्यादा भला बुरा कह आया। मैं जो, मतलब वो क्या कर रहा है, चालाकी देखिए उसकी, वो सामने मुकाबला नहीं कर रहा है, वो अपने आप को नीचे करके क्या करना चाह रहा है, हजरत हमजा का गुस्सा शांत कराना चाह रहा है। और वो चाहता क्या है कि ये इस्लाम की तरफ ना जाए। तो चालाकी देखिए, अपने आप को है ना क्या बता रहा है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, कि मैंने हद क्रॉस कर दी, तुम लोग मत लड़ो, है ना, मेरी गलती हो गई कि मैंने कुछ ज्यादा ही गलत बात कह दी। हम बोलेंगे नॉर्मली, अगर कोई ऐसा हमारे सामने कहेगा तो हम बोलेंगे चलो इसको एहसास है गुनाह हो रहा है, एहसास है गलती हो रहा है। इसको एहसास है गलती नहीं था, ये बहुत चालाक था। तो जैसे ही इसने ये बातें कही, तो उसने क्या किया, अबू जहल ने अपने लोगों को भी शांत किया। और क्या कहा, यहाँ से आपको पता चलता है क्या चीज, वो क्या करने लगा, अपने लोगों को बोला कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और हजरत हमजा तआला अन्हु अब वहां से लौट आए। तो यहाँ से पता चलता है कि कितना डर था अबू जहल को, किस बात का, कि हजरत हमजा के ईमान लाने का। सोचिए कितना डर, सोचो खून बह रहा है इसका, खून बह रहा है, लेकिन वो पलट कर उसने एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि क्या किया, कोशिश किया कि वो शांत हो जाए और वो इस्लाम कबूल ना करे। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि हजरत हमजा तआला अन्हु क्या मकाम और मर्तबा रखते थे, कि अबू जहल जैसा शख्स डर रहा है, वो इतना डर रहा है कि अगर ये ईमान ले आए तो फिर खैर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बोलेंगे सुभान अल्लाह, वो ईमान ले आए, नहीं लाए वो ईमान, अब तक उन्होंने इस्लाम कबूल किया नहीं है ना। उन्होंने सिर्फ क्या कहा कि तुम कैसे मेरे भतीजे के बारे में ऐसा कहते हो, गलत अल्फाज, मैं भी उसी दीन पर हूँ जिस पर वो है, मैं भी वही कहता हूँ जो वो कहता है, इतना ही कहा। अब उनको दीन के बारे में मालूमात ही नहीं है, वो मालूमात ही नहीं है कि क्या दीन है। तो यहाँ पर पता चलता है, अब यहाँ पर तो मामला रफा दफा हो गया। ठीक है, तो पहले, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सब बहनों को अनम्यूट कर रही हूँ यहाँ पर।
آپ سب بہنیں مجھے بتائیں گی کیا آپ سب بہنوں میں؟ تو چلو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا. حضرت حمزہ لوٹ آئے، ابو جہل اپنے قبیلے میں، بنو مخزوم کے لوگ اپنے اپنے شانت ہو کے بیٹھ گئے. اب یہاں تو اس کا منصوبہ تھا کہ یہ ایمان نہ لائے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ جسے ہدایت دے اسے پوری دنیا مل کر بھی نہیں روک سکتی. اور جو ہدایت پسند ہی نہیں کرتا، ہدایت نہیں چاہتا، اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ دیتے بعد میں ہٹا دیتے. پھر اسے ہدایت، اگر اللہ ہدایت ہٹا دے تو اسے پوری دنیا مل کے بھی سمجھا لے، وہ ہدایت پر نہیں آتا. تو اللہ سے ہم شکر کریں گے کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اسی لیے تو ہم اسلام میں ہے نا. ورنہ اللہ آج جو نظارہ، جو آس پاس حال ہے، تو گمراہ ہونا بڑا آسان ہے نا. الحمدللہ. تو چلیے اب آتے ہیں ہم کہ کیسے ہوا. اب یہاں پر تو حمزہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئے. اب آنے کے بعد وہ غور کر رہے ہیں، آنے کے بعد وہ سوچ رہے ہیں. کیا سوچ رہے ہیں؟ آج میں نے کیا کیا، میں نے یہ کیا کیا. میں جو گیا تھا میں لڑ سکتا تھا کہ میرے بھتیجے کو ایسا کیوں کہا، میرے خاندان قبیلے پر ایسا کیوں کہا، اتنا بھی کافی تھا. میں نے یہ کیا کیا ہے نا. میں نے اس غصے میں کیا کیا، میں نے تو کہہ دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں، یعنی میں ان کا ماننے والا ہوں، اور میں ان کو مان رہا ہوں، اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جبکہ یہ حق بات نہیں تھی. وہ سوچ رہے نا ابھی تنہائی میں، وہ سوچ رہے کہ میں نے یہ کیا کیا. میں اسلام لایا نہیں ہوں، اور میں کہہ آیا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اور الحمدللہ ان کی تصدیق بھی کر رہا ہوں. میں وہ جو بولتے وہی میں بولتا ہوں، وہ جو کر رہا ہے میں بھی وہی کرتا ہوں، ہے نا. تو یہ میں نے کیا کیا. وہ سوال میں گھرے ہوئے ہیں. دیکھیے جب سوال آتے ہیں نا تو جواب ملتے. ان کا سوال تھا الحمدللہ سے اپنے آپ سے، اللہ نے ان کے لیے جواب آسان کر دیا. کیسے؟ تو وہ سوچ رہے ہیں، کنفیوز ہے، اور کہتے ہیں کہ رات اسی سوچ میں نیند نہیں آئی. وہ بتا رہے نا آگے چل کے حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ اپنے لوگوں کو، اپنے صحاباؤں کو بتائے ہیں کہ بھئی کیا ہوا اس رات کو. میں اتنا سوچ رہا تھا، اتنا کنفیوز تھا کہ اس رات مجھے نیند ہی نہیں آئی، میں سو ہی نہیں پایا. سوچے جو شخص بے خبر، ایک دم ہوتا نا، ایک دم بنداس، باہر جا رہے، شکار کر رہے، گھوم رہے پھر رہے، ایسی زندگی جی رہے تھے، وہ ایک رات ان پر ایسی گزری کہ ان کو نیند ہی نہیں آ رہی، وہ کنفیوزڈ ہے. پھر کیا ہوا؟ الحمدللہ الحمدللہ. جب انہیں نیند نہیں آئی تو انہوں نے کیا کیے، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کے پاس چلا گیا. اب سوج ہی نہیں رہا تھا میں کیا کروں کیا نہیں کروں. تو اللہ نے ان کے لیے ذریعہ کیسے بنایا دیکھیے. انہوں نے کیا سوچا کہ بھائی میں اتنا کنفیوز ہو رہا ہوں، اس سے اچھا کیا ہے کہ میں اپنے جا کے اپنے بھتیجے سے ملتا ہوں، اس سے صلاح مشورہ کر لوں. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور پھر ان سے کہا کہ ایسا ایسے ایسے معاملہ ہوا، پوری بات بتائی کہ بھائی میں پہنچا، مجھے یہ بتایا گیا، مجھے پتا چلا تو میں گیا، میں نے ایسا کیا، اور میں نے یہ الفاظ کہہ دیے، میں نے یہ الفاظ کہہ دیے. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن بڑا خوبصورت ہے. وہ مسکرائے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے نا کہ اللہ نے ذریعہ بنا دیا ماشاء اللہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو آپ نے کہہ دیا، آپ آ جاؤ، آپ اسلام میں آ جاؤ، اور دیکھو آپ نے اپنی زبان دے دی، اب زبان سے پیچھے نہیں ہٹنا. نہیں، کیا ہے، رحمت العالمین ہے، زبردستی نہیں ہے میری بہنوں. دین میں زبردستی نہیں ہے. کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا دو گے تو وہ ایمان پر نہیں آئے گا. کوئی تمہیں زبردستی نعوذ باللہ غلط الفاظ کہلا دے، شرکیہ الفاظ کہلا دے، تو آپ اسلام میں سے باہر نہیں نکل جاؤ گے. اللہ کی طرف سے آسانی ہے نا، کہ اگر خطرہ ہو جان کا، تکلیف کے، تو اللہ نے آسانی دی ہے ہم کو کہ بھائی تم شرکیہ کلمات کہہ سکتے ہو. بات الگ ہے کہ ہم نہیں کہیں گے، لیکن اللہ نے تو آسانی دی ہے نا. تو یہی بتا رہی ہوں، زبردستی کسی کو کلمہ پڑھاؤ گے تو وہ اسلام میں آئے گا نہیں، اور زبردستی کوئی آپ کو غلط الفاظ کہلا دے تو آپ اسلام کے باہر جاؤ گے، ہے نا. الحمدللہ. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری نصیحت دے رہے دیکھیے اپنے چچا کو. تو وہ کیا کہنے لگے، تو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سجیشن دی کہ چچا جان آپ بہت سنسیئر ہو. سنسیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ بہت اس چیز کو لے کر کے نا اچھے سے سوچ رہے ہو، ہے نا، ایمان کو لے کر کے، اپنے دین کو لے کر کے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیے،
अल्लाह सुभान व ताला से दुआ मांगे। आप जो है आप फिक्रमंद हो रहे हो ना इस चीज को लेके, आपके अंदर तड़प है, आपके अंदर फिक्र है, तो आप क्या करो, ये नहीं कहा कि देखो आपने कह दिया आ जाओ अब दीन में, नहीं, उन्होंने क्या कहा, आप अल्लाह से दुआ मांगे। और क्या दुआ है? तो मेरी बहनों यहाँ पर है ना, इस बात को हम याद रखेंगे। कई मर्तबा जिंदगी में हम और आप कंफ्यूज होते हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो देखिए यहाँ पर हजरत हमजा भी कंफ्यूज थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सॉल्यूशन दिया, वो हम लेंगे इंशाल्लाह से। उन्होंने क्या कहा कि दुआ मांगे कि ए अल्लाह, अगर ये दीन सच्चा है तो मेरा सीना उसके लिए खोल दे। सुभान अल्लाह। क्या कहा कि या अल्लाह से दुआ करे कि ए अल्लाह, अगर ये दीन सच्चा है तो मेरा सीना इसके लिए खोल दे। और वो तो खुलना ही था क्योंकि दीन सच्चा है। लेकिन इस दुआ से हमें क्या सीखने को मिलता है? कई मर्तबा कंफ्यूजन में हम बोलते हैं कि यही करूं कि ये करूं, तो दो चीजें समझो, ये करूं कि ये करूं। हम अल्लाह से कोई एक चीज ना मांगे, हम अल्लाह से ऐसी दुआ करें कि अल्लाह, मेरे हक में जो बेहतर है, दो दस कितने भी चीजें हो, अल्लाह मेरे हक में जो बेहतर है वो मेरे लिए तू आसान कर दे। कई मर्तबा हमारी दुआ एक चीज को होती, जैसे कि समझाओ, किसी को नौकरी का आया, ठीक है, दो तीन नौकरी का आया, है ना, समझो एक नौकरी, अब मैं बॉम्बे में रहती हूँ, बॉम्बे की आई, एक अमेरिका की आई, है ना, एक जो है समझो हैदराबाद वगैरह साइड की आ गई। अब उस शख्स को क्या, नहीं, मैं अमेरिका की नौकरी मेरे लिए बहुत अच्छी है, अच्छा पैकेज है, तो वो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे अमेरिका वाली नौकरी चाहिए, अल्लाह मुझे वही दिला दे, वही दिला दे, वही दिला दे। अल्लाह गफूर रहीम है, हो सकता है अल्लाह दुआ कबूल भी कर दे। हर दुआ कबूल होती है ना, कोई दुआ जाया नहीं होती, कबूल हो गई। क्या गारंटी है कि वो नौकरी 100% फायदेमंद है? पता चला वहां गए, नौकरी अच्छी थी, पैसे भी अच्छे, लेकिन खर्च ज्यादा हो रहा है, सुकून नहीं है, परेशानियां है। वही अगर यहाँ की कोई नौकरी करते तो ज्यादा बेहतर होता, है ना। हमें खुद को नहीं पता हमारे लिए अच्छा क्या है, हम सेलेक्ट कर लेते, बाद में हम सोचते हैं अरे इसमें तो ये नुकसानात भी थे साथ में, है ना। तो उससे बेहतर हम कैसी दुआ मांगे कि अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर है वो अल्लाह हमारे हक में कबूल कर, है ना। अल्लाह नोज बेटर, अल्लाह को नो, अल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हमारे लिए बेस्ट है। तो वो ऐसा दुआ हम इंशाल्लाह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु को भी उनके भतीजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी नसीहत दी, और उसी नसीहत पर उन्होंने अमल भी किया। ये नहीं कह रहे कि भतीजे तुम बता दो ना जवाब मुझे, नहीं, उस सॉल्यूशन को उन्होंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह से। और दिल का खुलना, सुभान अल्लाह, ये तो होना ही था, क्योंकि दुआ क्या थी, अगर दीन सच्चा हो तो दीन सच्चा था, दिल को खोल दे, अल्लाह ने खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, मेरी बहनों दरूद शरीफ पढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर बहनों का, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो चलिए, अब यहाँ पर हम जानते हैं दिल का खुलना उनका कैसे हुआ। तो यही करते हैं ना कि दुआ करते हैं, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो क्या करते हैं, दुआ करते हैं। और बीच में शैतान भी अपने वसवसे डाल रहा होता है। आप और मैं भी इस चीज को कभी कभार महसूस करते हैं ना। तो इनके साथ हुआ, हमजा तआला अन्हु के साथ हुआ कि जब वो दुआ करते हैं, बीच बीच में शैतान अपने वसवसे डाल रहा होता है कि ये कैसे हो गया, है ना, तुम अपने बाप दादाओं के दीन को कैसे छोड़ सकते हो, लोग क्या कहेंगे, है ना। आप वसवसे डाल रहे हैं, अब ये दुआ क्या मांग रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है, दीन सच्चा है तो मेरे सीने को खोल दे। लेकिन शैतान बोला मतलब तुम क्या उसकी तरफ जाओगे, है ना। यहाँ पे देखिए कैसे हाल होता है। गुमराही जो है, शैतान नहीं छोड़ता मेरी बहनों, वो हर हाल में गुमराह कराने की कोशिश करेगा, वसवसे डालेगा। और उनके साथ भी हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हुआ, अल्लाह सुब्हान व ताला ने उनका सीना खोल देते हैं, और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और जब इस्लाम कबूल करते हैं, वो वापस आते हैं और फिर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे भतीजे,
मैं गवाही देता हूँ कि तुम सच्चे हो। मेरे भाई के बेटे, आप जिस तरह तुमने जाना है दीन को फैलाने के लिए, मेरा साथ है, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ माशाल्लाह। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें हाथ कौन लगाता है, मैं हमेशा आपकी क्या करूंगा, रखवाली करूंगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने सिर्फ उनको इस दीन इस्लाम पर नहीं लाया, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कर दिए माशाल्लाह से, एक अच्छे बेहतरीन चचा जो उनके मददगार भी बन गए ना, साथी मजबूती। आप और मैं हमेशा इस बात पर गौर करो, हम अगर साबित कदम रहेंगे ना, ऐसी ऐसी जगह से मजबूती अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता करेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते थे। कई मर्तबा हम बोलते हैं भाई कौन मेरा सपोर्ट करेगा, कौन मेरा साथ देगा। यकीन जानो, अल्लाह पर तवक्कल रखो, अल्लाह जरिया बनाएंगे। और हमारे अपनों को ही बनाते हैं अल्लाह कई मर्तबा, है ना माशाअल्लाह से। हाँ, बॉडी गार्ड, सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं कि कौन तुम्हें हाथ लगाता है, देखता हूँ, मैं हूँ अभी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से। है ना, कई बार आता है हम बोलते हैं, भाई रखवाली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत करते, हिफाजत अल्लाह की जिम्मेदारी है, बेशक अल्लाह ही हिफ्ज अमान में रखता है अपने। लेकिन इंसानियत में भी होता ना, हम क्या अपने घर के दरवाजे खुले रख के सोते हैं क्या, भाई अल्लाह हिफाजत कर रहा है मेरे घर की, ये तो बेवकूफी हुई ना। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा ना कि मुझ पर इतना ऐसा तवक्कल रखो कि बेखौफ हो जाओ, नहीं, एहतियात करो, है ना। वैसे ही बेशक हिफाजत करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत है, लेकिन जरिया भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अल्लाह ने हजरत अनहु को भी जिम्मेदारी दे दी है ना, वो जरिया बना दिया माशाअल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके ईमान लाने के बारे में जानते हैं माशाअल्लाह से। अब अल्लाह का काम भी देखिए ना, सुभान अल्लाह। और यहाँ से देखते हैं कि ये बात समझ में आती है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान व ताला अपने बारे में बताते हैं, क्या बताते हैं, अल्लाह ताला अपने अमर पे, अपने कामों पर गालिब है। पूरी कुव्वत ताकत किसकी है, अल्लाह की है। दूर दराज बैठे थे हमजा तलान हो, है ना, सोचिए क्या हाल था कि उसी वक्त उनका आना हुआ। अल्लाह ने कैसे देखिए ना, कड़ियों से कड़ियां जोड़ी माशाल्लाह। अल्लाह हिदायत दे तो कहाँ से कहाँ जुड़ती है, कहाँ से कहाँ। आप और मैं भी, मेरी बहनों, किसी दिन बैठ के गौर करें कि अल्लाह हम कैसे थे और कहाँ से हमने हिदायत पाई, कैसे जरिया बना मेरी तब्दीली का, मेरे ईमान पर आने का, मैं दीन से जुड़ने का। अल्लाह के फजलो करम से हम इसको जानते हैं ना। हमारी जो क्लासेस की शुरुआत में हमेशा इसके लिए बताती हूँ कि उस दौर में अल्लाह ने हमारी क्लासेस की शुरुआत करी जब सारे हैरान परेशान, कोई सोच समझ थी नहीं, एकदम अलग थे, सब अपने अपने घरों में कैद थे, टाइम पास हो रहा था। क्यों, ना बच्चे बाहर जा रहे, ना शौहर बाहर जा रहे, ना हम बाहर जा रहे, सब घर के अंदर थे। और वक्त जाया हुआ जा रहा था, डरे हुए थे लेकिन वक्त जाया हो रहा था। क्यों, स्कूल पूरे दिन की नहीं होती थी, कुछ घंटों की हो गई। शौहर ऑफिस जा रहे हैं तो एक लिमिटेड टाइम में जा रहे हैं और आ रहे हैं, हम अपने ही घरों में है ना। अल्लाह ने उस आजमाइश में, वहां क्या थी, मुसीबत थी ना, कोविड क्या था, मुसीबत थी। अल्लाह ने उस दौर में भी क्या कर दिया माशाअल्लाह से, अल्लाह ने हमारे लिए हिदायत का जरिया बना दिया। तो जो बुरी थी लेकिन हमारे लिए फायदेमंद हो गई, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे ही बुरा दौर, बुरा चीज चली, लेकिन अल्लाह ने हजरत अनहु के लिए हिदायत का जरिया बना दिए। और देखिए उनके अंदर भी तड़प फिक्र थी, वो सही जगह जाके देखो। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मुझे महसूस होता है कि सवाल किससे पूछा जाए वो भी इम्पोर्टेंट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने सवाल किया। हजरत हमजा तला अनहु किसके पास गए, अपने भतीजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उनसे जाके सवाल किया तो उनको जवाब सही दिया गया। अगर नौजुबिल्ला वो किसी गलत शख्स के पास जाके सवाल करते, या अपने उस भाई के पास जाते जो ईमान पर नहीं आया, जो दुश्मन था, है ना, अगर जाके उसके पास सवाल करते कि देखो ऐसा ऐसा मामला हुआ, मैंने ऐसा ऐसा कह दिया, तो क्या होता, सोच कर देखिए। वो शख्स क्या कहता, अरे गुस्से में थे, तुम्हारी जबान से निकल के पहली बार तो लड़ता कि ऐसे अल्फाज निकाले कैसे तुमने। और फिर कहते चलो कह दिया ना, कौन सा थोड़ी करना है ना, गुस्से में हो गई बात, गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोलता है, छोड़ दो। समझ में आ रहा है, सवाल करना जरूरी है, तो सही जगह सवाल करना जरूरी है, और सवाल क्या है वो भी जरूरी है। आज हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, हम सवाल करते हैं गलत जगह। मैं हमेशा बताती हूँ ना, जैसे कि घर में बच्चा पैदा होने वाला है या बच्चा होने हो गया है,
हमारा सवाल होता है भाई बच्चा पैदा होने पे क्या किया जाए, किससे पूछते हैं? खानदान के लोगों से पूछते हैं, ऑनलाइन पूछते हैं कि बच्चे की पैदाइश पर क्या हो। अगर मेडिकल फॉर्म में आप पूछ रहे हो कि बच्चे को क्या खिलाना है पिलाना है कैसे रखना रखा, अलग बात है। लेकिन होता है ना कि बच्चे की आमद कैसी की जाए, तो क्या होता है, तरीका किसका मिलेगा? हम अगर सवाल ये करें कि इस्लाम में बच्चों की आमद पर क्या होता है, बच्चे पैदा होने पर क्या तरीका था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या सहाबाओं का, मैंने कहा ना सवाल कहाँ कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है ना। वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह सवाल सही हो सही जगह हो। शादियां हो रही है हमारे इसमें उम्मत में माशाल्लाह, सवाल क्या, अरे लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है शादियों का, लेटेस्ट दुल्हनों के लिबास क्या है, कैसे फंक्शंस हो रहे हैं, क्या डेकोरेशन हो रहा है। आप देखिए सर्च होता है और वो फॉलो होता है, फिर एक मुसलमान घर करेगा, उस शादी में 1,000 लोग आए थे, 500 लोग आए, 200 लोग आए। अब यकीन जानो उस एक शादी को देखकर 20 लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कम से कम। 20 लोग लेके जाते कि भाई देखो फलां शादी में जो करे थे ना वो हम अपने पास करेंगे। तो जरूरी है सवाल के साथ साथ सही जगह सवाल करो, है ना। तो शरीयत में सवाल करें कि अल्लाह दीन में क्या कैसे किया जाता है। कोई फौत हो जाए उस पर हमारा सवाल सही जगह हो कि इस्लाम में क्या किया जाता है, खानदानों में क्या चला, बाप दादाओं के जमाने से क्या चलता आ रहा है। नहीं, हमारे यहाँ नौजुबिल्ला कितने मुसलमान घरानों में पता है गैर मजहबों का तरीका आ गया था। गैर मजहबों में होता है कि अगर एक औरत जब है ना जब उसके शौहर का इंतकाल हो, इस्लाम में तो ऐसी कोई चीज नहीं है, हाँ उसको इजाजत है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मुद्दत होती है माशाल्लाह, बीवी को इजाजत है रोने की करने की माशाल्लाह से। लेकिन मैंने देखी हूँ कि नौजुबिल्ला मुसलमान घरानों में वो चूड़ियां तो मतलब पहनी भी नहीं है ना औरत ने, लेकिन वो पहना के तुड़वाते हैं। नौजुबिल्ला फिर वो पता नहीं क्या क्या, वो अल्लाह अल्लाह रहम करे, वो पूरे गैर मजहबी रस्मात होते। क्यों भाई ये हमारे इसमें होता है। मैंने अब हम बोलते ना पूछ कैसे पूछे, उस वक्त बहुत छोटी थी तो मुझे आज तक वो चीज का इन्फ्लुएंस है। तो ये चीजें हैं, गलत सवाल गलत जगह मत करो, सही सवाल सही जगह करेंगे, जवाब सही मिलेगा तो अमल सही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हजरत हमजा से ये सवाल का तरीका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जवाब का तरीका हम सीख लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ सब बहनों को समझ में आया कि दुआ कैसी मांगी जाएगी, क्या मांगेंगे कैसे मांगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अल्लाह के फजलो करम से वो ईमान ले आए, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और बताते हैं सुभान अल्लाह, हजरत हमजा जिस दिन ईमान लाए सबको याद है ना, उनकी बहन सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा भी उसी दिन ईमान ले आई थी। सुभान अल्लाह। और उनके 3 दिन बाद पता है कौन ईमान ले आए? हजरत उमर तला। सुभान अल्लाह, उनका ईमान लाने का वाकया हमने किए क्लास में, है ना। लेकिन आज थोड़ा सा दोहराती है क्योंकि उसमें भी एक हल्की सी माशाल्लाह हजरत हमजा की झलक आती है। वो क्या आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और 3 दिन के बाद जो है सूर्य फुसिलत जब हजरत उमर तला अन्हु भी ईमान ले आए थे। ठीक है, और आयत नाजिल हुई थी, सबको याद होगा कि सबसे बेहतरीन बात किसकी है ना, जो अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ के लोग जो बुलाए और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ, यही वो बात है, सबसे बेहतरीन स्पीच, सबसे बेहतरीन बोलना। सुभान अल्लाह, सबसे बेहतरीन कलिमात अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। आप बुराइयां और नेकियां कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, है ना। बुराइयों का बदला इतने अच्छे तरीके से देना है माशाअल्लाह से। अब क्या हुआ, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने का वाकया मैं यहाँ दोहरा रही थी, क्यों? क्योंकि उसमें हजरत हमजा के बारे में एक बात आती है माशाअल्लाह। अब यहाँ पर सबको याद होगा कि मक्की दौर में अल्लाह के फजलो करम से दारुल अरकम में जो है वहां पर सारे मुसलमान जमा होते थे, इबादतें करते थे, सीखते थे, है ना, माशाअल्लाह से वहां ये तमाम चीजें होती थी। अब क्या होता है जब हजरत उमर तला अन्हु, है ना, निकलते हैं कहाँ, नौजुबिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के इरादे से, फिर जाते हैं, फिर उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। वो कहाँ जाते हैं? अपनी बहन के घर जाते हैं। वहां से उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत देता है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आते, कहाँ आते हैं? तो दारुल अरकाम में ही आते हैं। और दारुल अरकाम में पहरेदारी ही, ऐसा नहीं है कि पहरेदार का मतलब हमें क्या लगता है जो गेट के बाहर खड़ा हो, दरवाजे पे खड़ा, ऐसे नहीं, अंदर से ही। लेकिन बताया जा रहा है कि क्या बेहतरीन थे हजरत हमजा,
है ना। अब जब ये आता है कि वो दाखिल हो रहे हैं, तो कैसे दाखिल होते हैं? हजरत उमर तआला अन्हु दस्तक देते हैं दरवाजे पे, मतलब आवाज लगाते हैं, दस्तक देते हैं ना, माशाल्लाह से। अब जब सबको आवाज से ही समझ में आ जाता है ना, पहचान लेते हैं कि कौन है, उमर आ गए, उमर तआला अन्हु आ गए, तो सब अंदर गड़बड़ी हो जाती है, हरकत में आते सारे के सारे, क्या कहने लगते, उमर आ गया, उमर आ गया, उमर आ गया। अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। क्यों? उमर तआला अन्हु ईमान नहीं लाए, तो किसी को नहीं पता ना कि क्या हुआ कि उमर तआला अन्हु आ गए। अब सबको डर है कि उमर तआला अन्हु खिलाफ थे ना, उससे पहले तक इस्लाम के खिलाफ थे, तो सब डर रहे कि भाई क्या करे, क्या करे, क्या करे। तो हजरत हमजा तआला अन्हु भी अंदर ही होते, कहा, दारुल अरकाम में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना सुभान अल्लाह ताला, वो क्या कहते हैं बता, एकदम रिलैक्स होके, ऐसा नहीं कि अच्छा आ गए क्या किया जाए, चलो ये करते, नहीं, एकदम वो अपनी जगह जहाँ होते वहीं से एकदम आराम और इत्मीनान और सुकून से कहते हैं, वो कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम लोग इतना क्या लरज रहे हो, यानी इतना क्या डर रहे हो, उमर ही तो है। यानी ना, अल्लाह रहम करे, वो वहां पे जो बाकी सहाबाया जो थे ईमान वाले ना, क्योंकि हर कोई था अल्हम्दुलिल्लाह, आजाद भी थे, गुलाम भी थे, कितने थे जो दारुल अरकाम में जाके अल्हम्दुलिल्लाह इबादत करते थे, मिलते करते थे ना, और वो छुपी हुई बात रहती थी। लेकिन अब उनको डर लग रहा है कि उमर आ गए, उमर आ गए, अब हम तो फंस गए। तो हजरत हमजा इतने प्रेम, मैं सच बता रही, जब ये चीजें मुझे पता चली ना, मैं इतनी, मुझे हंसी आई, इतनी खुशी महसूस कि देखो वो कितने पुरसुकून है, कि क्या हुआ, क्यों तुम लोग डर रहे हो, उमर ही तो है ना। तो आगे फिर वो क्या कहते हैं, वो और मजेदार वाला है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। वो कहते हैं, अगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है, अगर उमर आए हैं, अगर उनकी उसकी नीयत अच्छी है, अगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नीयत अच्छी है, तो क्या कहते हैं, तो ना, तो हम क्या करेंगे, हम उसे आहलन व सहलन करेंगे, यानी उसका वेलकम करेंगे। और अगर उसकी नीयत खराब है, अगर वो बुरी नीयत से आए हैं, हम उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह को जो देखिए कि हमजा हमजा एकदम एकदम रिलैक्स मोड में ये कह रहे हैं। मैं सोचती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या किरदार होगा ना उनका। लोग थोड़ा हिल रहे, थोड़े फिक्रमंद हो रहे हैं, और वो एकदम आसानी से और एकदम चिल्ड मोड में कह रहे हैं। मैं इसके लिए आज के जमाने में बता रही हूँ, आज हमारे बच्चे लोग नौजुबिल्ला फिल्मों के हीरो या फिल्मों के एक्टर्स और उनकी वो सब देख के ना, उनके दीवाने हो रहे, जबकि वो सबको पता है नकली है, सबको पता है नकली है, वो हीरो असली में लड़ा भी नहीं होगा, उसके वो क्या कहते हैं, स्टंट डबल्स होते हैं, कोई दूसरा शख्स लड़ता है उसके बदले, और वो सब उसके साथ लड़ते हैं 10 बार, तो पता नहीं क्या क्या है ना। मैं क्यों बता रही, फिल्मों की बात क्यों कर रही थी, आज हमारे हमारी यूथ उसके पीछे इन्फ्लुएंस हो रही है। यूट्यूब पे जाके देखते, फला बाइकर ऐसा उड़ा रहा है, वैसा गाड़ी चला रहा है, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हमारे बच्चों के, जिससे उन पर असर हो रहे हैं ना, वो अच्छे वाले नहीं, बुरे वाले असरात ज्यादा आ रहे हैं। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का जैसा किरदार अगर हमारे बच्चों को पता चले, तो वो जो लोग कहते हैं ना हीरो क्वालिटी, नौजुबिल्ला, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो दुनिया वाले हीरोज नहीं, हाँ, लेकिन असल एक बेहतरीन किरदार, अखलाक, बहादुरी, है ना, समझदारी, तमाम चीजें जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हो सुभान अल्लाह से, वो जानना है तो देखिए हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, कि लोगों को फिक्र हो रही, डर हो रही, तो लोगों को तसल्ली भी दे रहे, भाई क्यों फिक्रमंद हो रहे हो, क्यों लरज रहे हो, उम्र ही है, अगर अच्छे से आए तो ठीक है, आलन वसालन, बहुत वेलकम है उनका। नहीं, गलत नियत से आए तो जो उन्हीं के, ऐसा भी नहीं कह रहे कि मैं कत्ल कर दूंगा, कह रहे उन्हीं की तलवार से उनकी गर्दन को उड़ाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर पता चलता है कि उनका ईमान लाना देखिए क्या मजबूती लेकर आता है। हम भी लोगों से डरे नहीं, मेरी बेटा, एकदम रिलैक्स रहे, जो अच्छे होंगे हम भी उनका वेलकम करेंगे, अच्छे से उनका सामना करेंगे। और कोई अगर गलत नियत रखता है, तो मुकाबले के लिए हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आज मुसलमान कमजोर पड़ रहा है, आज मुसलमान बोलता है मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि खुद हमने अपने आप को मजबूत नहीं किया। सुभान अल्लाह, मेरी बहनों में इतने सारे वीडियोज है, वो सब आते हैं ना, माशाल्लाह, जो दीन की दावत दे रहे होते हैं, यकीन जानो लोगों के हाथों में तलवार नहीं होती, जबान तलवार के जैसा चलाते हैं वो लोग, दीन इस्लाम के खिलाफ जब बोलते हैं, यकीन जानो उनकी जबानें तलवार लगती है। ऐसी ऐसी आयतों को, ऐसे ऐसे वाकयात को पकड़ के बोलते हैं जैसे आप पर चढ़ा है, ऐसे गुस्से में या ऐसे तरीके से बताते हैं इस्लाम को इतना गलत। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो वहां समझा रहे होते हैं ना, जो दीन के दाई बने होते हैं, दीन की तरफ से बात कर रहे होते हैं,
वो लोग चिढ़ते नहीं है, लड़ते नहीं है, एकदम रिलैक्स मोड पे। भाई ठीक है, तुम वो गलत अल्फाज कह रहा है सामने वाला, नौजुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कह रहा है। माजरत चाहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से जवाब देते, क्यों? वो इल्म लेकर जाते हैं, मालूमात लेकर जाते हैं, वो इल्म के साथ समझाते हैं सामने वाले को। तो हम भी वैसे बने, हम है ना कमजोर पड़ जाते हैं, क्या जवाब दूं? इसने ऐसा सवाल कोई पूछ ले, तो इस्लाम में 4 शादियां हैं, हम बोलते हैं हाँ है, सही है, उसने पूछा सवाल सही है, मैंने जवाब भी सही दी। लेकिन वो पूछ नहीं रहे क्या इस्लाम में 4 शादियां हैं, वो इल्जाम के तौर पे पूछता है, क्या देखो तुम्हारे मजहब में 4 है। तो हमारे पास हम क्या होते हैं, अरे पता नहीं क्यों 4 है, हमें हमारा ईमान इतना कमजोर है ना कि हम ऐसा, हाँ भैया क्या करेंगे, हमारे इसमें 4 की इजाजत है। नहीं, हमें पता करना है भाई क्यों है, और अगर कुछ है तो किसी फायदे के लिए होगा ना। अल्लाह ने, हम देखो, अल्लाह इंसाफ वाला, अल्लाह कभी हम औरतों के साथ जुल्म नहीं करने वाला, ना कर रहा है। तो कुछ वजाहत होगी उसके पीछे, वो सीख कर जाए। कोई आके कहता है कि देखो तुम्हारे यहाँ पर, तुम्हारे वो मजहब की जगह पर जो है किसी और को जाने नहीं देते, हम तो अपनी मजहब की जगह आप लोग को रोकते नहीं है। हम कहते हैं भाई कहाँ रोका गया है, हरम में ना, सिर्फ मक्का में जो है अल्हम्दुलिल्लाह काबतुल्लाह के यहाँ पर आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि वहां पर माजरत चाहती हूँ, मेरा बच्चा बार बार आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो है ना, तो वहां पर है तो हम जाने क्या भाई क्यों है, आयतें आई है ना कि वहां पर कोई मुशरिक नहीं रहेगा, उनको इजाजत नहीं, लेकिन उसके अलावा कहाँ रोके? मदीने में भी इजाजत है उनको आने जाने की, क्यों आते थे? बनी इसराइल आते थे, यहूद नसारा आते थे, दूसरे गैर कौम वाले आते थे, सितारा परस्त वगैरह सब आया करते थे, पूछा करते थे, सवाल लाते थे। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत अल्लाह ने उनके नसीब में लिखी होती तो हिदायत पा लेते थे वहां पर, है ना, माशाअल्लाह से। तो इल्म होना जरूरी है। हमजर तला अनहु से ये भी हमें सीखना है कि हम अपने आप को मजबूत बनाए। हम औरतों के अंदर है ही नहीं, मर्दों के अंदर भी हमने कहाँ सीखा, बताए ना, हमने क्या कर रहे हैं, कहाँ है हमारे अंदर कोई भी। हम हाँ, लड़ने में एक्सपर्ट है हम बोलेंगे, कहाँ पता है, जबानी तौर पर। और लड़ना किसे कहते हैं जबानी तौर पर, मतलब कैसा, ये दुनियादारी वाला लड़ना नहीं, इल्म की बुनियाद पर लड़ना, झगड़े करना नहीं, नौजुबिल्ला गलत अल्फाज कहना नहीं, है ना, ये गलत है और गलत ही रहेगा, गलत अल्फाज किसी को भी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में तक हुक्म दिया है कि उनके बुतों के बारे में, उनके माबूदों के बारे में भी बुरे अल्फाज मत कहो। आज जो हमारे कितने मुसलमान बच्चे ऐसे हैं या लड़के ऐसे हैं जो नौजुबिल्ला गलत गलत अल्फाज कहते हैं, तो भाई उनके नौजुबिल्ला ये देवी देवता या किसी के भी नाम पे, तो तुम लोग कहाँ से कहते हो ये बात, जब अल्लाह ने इसकी मनाही कर रखी है तो? अल्लाह ने क्या इजाजत दी है इस चीज की? नहीं दी, है ना। और अल्लाह ने वजाहत भी दी है कुरान में कि मत कहो, क्योंकि पलट कर वो भी तो फिर तुम्हारे लिए क्या कहेंगे, गलत अल्फाज कहेंगे। और जब सच में ऐसा होता है तो फिर हमें बड़ा बुरा लगता है कि देखो वो लोग नौजुबिल्लाह हमारे अल्लाह के बारे में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कहते हैं। तो तुम भी मत बोलो ना उनको बुरा भला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई गलत बात कही थी? नहीं कही ना। उनके अखलाक से, उनके किरदार से और ईमान से माशाल्लाह क्या हुए, लोग ईमान पर आने लगे, सुभान अल्लाह। तो हम भी वैसे ही बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। यकीन जानो, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो वाकया, इतनी सारी बातें हैं ना, मैं सच में, मैं बोलने के लिए मैं कम वक्त में फटाफट सब बता सकती थी, लेकिन सीख क्या रहे वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 दौर हमारे हुए, एक आखिरी दौर हमारा बचा है। आखिरी क्या, मैंने जब नोट्स बनाने शुरू की मुझे लगा था 5 लगेंगे कम से कम, लेकिन कम से कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास मैं मुकम्मल करती हूँ, दुआएं पढ़कर मैं इंशाल्लाह मुकम्मल कर रही हूँ। सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके आगे बहुत बाकी है, हिजरत बाकी है, इसके बाद गजवाए बद्र बाकी है, गजवाए ओहद बाकी है, उनकी शहादत बाकी है, बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी है। तो अगली बार भी सब बहनें वक्त पर इंशाल्लाह जरूर आना। मैं दुआ पढ़ा लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم